वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर की। और यही तीन ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे और इसमें हम जानने वाले हैं गाइस कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। गाइस, ये रीडिंग डिटेल है और आपके पर्सन आपको लेकर जो कुछ भी सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जी, फ्यूचर फीलिंग्स, फ्यूचर एनर्जी, ये सब हम जानेंगे इस रीडिंग में। और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, 13 नवंबर का ऑप्शन। तो जो भी 13 नवंबर के ऑप्शन को सुन रहे हैं और जिनका ध्यान केवल और केवल इसी ऑप्शन में गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान 15 वाले ऑप्शन में गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन की तरफ भी गया है, आप सुन सकते हो गाइस। लेकिन यहाँ पर वो लोग ज़्यादा हैं जो लंबे टाइम से पार्टनर को लेकर किसी फाइनल आंसर या किसी फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि बहुत टाइम से आपने पार्टनर को कुछ बोला हुआ है, आपको उसका जवाब चाहिए। कुछ लोगों में नो कांटेक्ट भी दिख रहा है मुझे और बाकियों के लिए तो डेली कांटेक्ट दिख रहा है। तो 13 नवंबर को पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने बहुत सताया है, हर्ट किया है, शरारतें की हैं, आपके साथ उन्होंने रिलेशन में इन एंड आउट भी किया है। लेकिन उन्हें ये पता है कि आप जैसा इंसान उन्हें दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके रिलेशन से कुछ टाइम के लिए किसी और इंसान के साथ मूव ऑन करने का सोच रहे थे। मैं रियलिटी बता रही हूँ, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है सच्चाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम है सच बताना। फालतू बातों का टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं सिर्फ रीडिंग को व्यूज़ के चक्कर में या रीडिंग को फालतू में बोल बोल कर बहुत लंबा बना दूं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट अभी 13 नवंबर के ऑप्शन में दिख रही हैं या फील हो रही हैं, वो ये है कि इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बाकी कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको कभी भी नहीं छोड़ा जो डेली कांटेक्ट में है। तो जिनके पार्टनर ने आपको छोड़ा था किसी के लिए, शायद उस इंसान की कोई ऐसी बात आपके पार्टनर को ट्रिगर कर गई है। उसका नेचर, उसकी सच्चाई, उसकी आदतें, उसका कोई पास्ट या फिर उस इंसान का कोई असली इरादा आपके पर्सन को समझ आ गया है कि मैंने इसके लिए कुछ और सोचा था, इस इंसान के लिए मैं कुछ और लोगों को गलत ठहरा रहा था, जिसमें आप आते हो कि उस टाइम इन्हें सिर्फ वही इंसान दिख रहे थे आपके बारे में। इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मेरा इस इंसान से रिलेशन इतना पुराना है, मैं क्यों थर्ड पार्टी में गया हूँ। उस टाइम उन्हें थर्ड पार्टी अच्छी लग रही थी। तो 13 नवंबर वाला दिन बहुत लोगों के पार्टनर का दिमाग आपकी तरफ एक झटके से वापस आएगा। वो किसी भी रिलेशन में चले गए हैं, उन्हें लगेगा कि मुझे अपने दिमाग को अब उस रिश्ते में घुसेड़ना नहीं है, वहाँ से बाहर निकालना है। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसे अभी बैलेंस में आते आते कुछ हफ्ते लग जाएंगे। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते। ये पर्सन 13 नवंबर वाले दिन रात के टाइम जो इनको ऐसा लगेगा कि
ये रात जल्दी निकल जाए। उन्हें नींद नहीं आने वाली रात के टाइम। इन्हें पास्ट की कुछ बातें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। इनका सर भी दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कंधों में दर्द होना या फिर गर्दन में दर्द होना, क्योंकि एक तो इनका हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं है, दूसरा इनका थ्रॉट चक्रा हो सकता है वो भी बैलेंस में ना हो। तो रियलिटी को बताने में ये टाइम लेते हैं, सच को बताने में इन्हें वक्त लगता है। ये मैनिपुलेट भी करते हैं आपको। इनको लगता है कि मैं सामने वाले को अपनी बातों में ले लूँगा और मामला निपटा दूँगा, पर ऐसा अब लग रहा है इन्हें कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी कर्मा मिल गया है। तो ये पर्सन दुखी लग रहे हैं 13 नवंबर को, जैसे किसी को सबक मिल जाता है किसी और के पास जाके। उस इंसान ने इनको अकेला छोड़ दिया है या उस इंसान ने इनको इतने टाइम से मतलब निकालने के लिए रखा हुआ था। कोई सच्चाई बाहर आ चुकी है जिसकी वजह से इनका मन उस इंसान से ना बिल्कुल खट्टा हो गया है। मुझे यहाँ पे ना काफ़ी कार्मिक नंबर मिल रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर हैवी कार्मा को दिखाता है। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि जो कर्मा होता है ना वो हमेशा प्यार में नहीं होता, कि अगर किसी ने प्यार में धोखा दिया है तो उसको भी प्यार में ही धोखा मिलेगा। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर को 13 नवंबर वाले दिन अपने दोस्तों की बातों पर गुस्सा भी आने वाला है। शायद इनका कर्मा दोस्तों से जुड़ा है और वो दोस्त जो आपको और इनको अलग करने का काम करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके पर्सन के साथ बात करना कम कर दिया है, या पर्सन को जब उन दोस्तों की ज़रूरत होती है तो वो इनकी ज़्यादा केयर नहीं करते। तो कर्मा किसी भी रूप में मिलता है। किसी को करियर में झटका लगता है, किसी को हेल्थ इशू आते हैं, किसी की लाइफ में सारे काम ब्लॉक हो जाते हैं, हमें लगता है हमारा कोई काम नहीं बन रहा। कभी कभी मन बिना वजह परेशान रहता है, वो भी कार्मिक एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ 13 नवंबर वाले दिन उन्हें प्यार की ज़रूरत महसूस होने वाली है। उन्हें लगेगा मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, बस एक दिल का कोना खाली है जिसमें प्यार नहीं है। अगर ये मैरिड है, जो कि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपका आने वाले हफ्तों के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा जगलिंग टाइम है, टेस्टिंग टाइम है। अगर ये काफ़ी महीनों से नो कांटेक्ट में गए हैं तो प्लीज़ गाइस इन्हें खुद ही वापस आने दो। इनका हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे ना इनको कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, मैं इन्हें मिलने चला जाता हूँ, या मैं इनको फ़ोन कर कर के मैसेज डाल डाल के इनका सर खाता हूँ, इनका टाइम ख़राब करता हूँ कि इनको मैं इतने मैसेज कर दूँ कि ये मेरे बारे में सोचते रहें, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि 13 नवंबर वाले दिन ये पर्सन ना 2 चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है करियर है, दूसरा आप हो। थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। दिमाग इनका ना करियर में जा रहा है। करियर में हो सकता है कोई नुकसान हो गया है, या फिर करियर में कुछ नया करना है तो उसकी टेंशन है। कोई प्रोजेक्ट हाथ लगा है, उस पर मेहनत कर रहे हैं। किसी को प्रूफ करना चाहते हैं, घर वालों को प्रूफ करना चाहते हैं शायद कि मैं करियर में अच्छा कर रहा हूँ। इन्हें बैक ऑफ द हेड पता है अपने कि अगर इन्होंने अपने घर वालों को मना लिया तो फिर ये जो दुनिया में कहेंगे इनके घर वाले उस बात पर एग्री कर जाएंगे। तो शायद 13 नवंबर वाले दिन प्यार, रिलेशनशिप, फ्यूचर की इनको टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन कांटेक्ट में आने के लिए ये पर्सन अभी आने वाले हफ्तों में कुछ डिसाइड करेंगे और
जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि अगले 11 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। जो भी रीडिंग में आता है वो रीडिंग की एनर्जी है, उस टाइम की मैनिफेस्टेशन है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही ध्यान देना है। हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती रीडिंग को फोर्स नहीं करना कि यार इसमें ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी है। कभी रीडिंग बहुत अच्छी आती है, कभी एवरेज आती है, और कभी रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट आती है, जैसे कि आज आई है। और ये रीडिंग जो है हर किसी के लिए है, चाहे डेली कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ रहता है, ब्रेकअप है, हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या कमिटेड रिलेशन में हो उनके लिए देख रहे हो, या फिर कोई आपसे नाराज़ हो गया है, खुद ब्लॉक करके चले गए हैं, तो वो वापस कब तक आएंगे। तो जिसके लिए भी देख रहे हो रेजोनेट हो जाएगा, लेकिन सारी बातें नहीं। बढ़ते हैं। क्लेम करने के लिए आपको गाइज कमेंट में लिखना है 13 नवंबर, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरा ऑप्शन 14 नवंबर का, मुझे इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव मैसेज जो चैनल्ड हुए हैं पार्टनर की तरफ से वो मिले हैं। जिसमें पहला मैसेज है, दिन ब दिन तुम इतने खूबसूरत कैसे होते जा रहे हो, समझ नहीं आता, प्लीज़ बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आप पर नज़रें बनाए हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हो आपको। आजकल तो बहुत इजी है किसी के बारे में पता कराना गाइस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये लोगों को बहुत नज़दीक तो ला रहा है, लेकिन कहते हैं कि रियल कनेक्शन डिजिटल वर्ल्ड के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपकी रीडिंग करते करते गाइस मेरा गला सूख रहा है, थ्रॉट चक्रा मेरा ब्लॉक हुआ है। डेफिनेटली आपसे नो कांटेक्ट में काफ़ी लोग हो सकते हैं, पार्टनर ने ही नो कांटेक्ट बनाया है, और उल्टा वो आप पर नज़र रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि आप दिन ब दिन सुंदर होते जा रहे हो। मैं रीडिंग गाइस हमेशा फ्लो में करती हूँ, ठीक है, रीडिंग प्री प्लान्ड नहीं होती। तो जो उस टाइम की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी हम पर प्रेशर क्रिएट करती है। मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, एनर्जी हीलर भी हूँ, और इस टाइम मुझे एनर्जी बहुत लो फील हो रही है। नो डाउट आप मेरी टोन में एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी फील कर रहे हो, लेकिन मुझे रियल में अभी कुछ नेगेटिविटी फील हुई है आपके टैरो कार्ड से। आपके ऊपर नज़र लगी हो सकती है, या आपके रिलेशन को किसी ने नज़र लगाई है। प्लीज़ नज़र दोष का उपाय करो। और अगर आपने क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, रुद्राक्ष पहना हुआ है बॉडी में, या कोई भी ऐसा अपने धर्म से रिलेटेड कोई धार्मिक साइन, या कोई होता है ना कि हम कभी कभी भगवान की वो छोटे वाले लॉकेट गले में डाल लेते हैं, जैसे ओम लिखा के डाल लिया, या एक ओमकार का डाल लिया जो सिख लोग डालते हैं। तो इस तरह के जो साइन या सिंबल से बने हुए लॉकेट गले में डालते हैं, कभी कभी आप प्लीज़ उन्हें उतार कर, जिसे कहते हैं कि धूप अगरबत्ती दिखा दिया करो, क्योंकि हमारी बॉडी के आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमारे ऑरा में अटैक करती हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमने प्रोटेक्शन डाला हुआ है गले में, हमें भगवान बचाएंगे नेगेटिव एनर्जी से, लेकिन उन्हें प्लीज़ आप कभी कभी धूप अगरबत्ती भी दिखा दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी बनी रहती है। तो 14 नवंबर वाले दिन आपको मैं ये बता दूं कि पार्टनर के ऊपर किसी की बुरी नज़र है। कोई इस इंसान को परेशान कर रहा है कई दिनों से, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और इनका कोई दोस्त भी हो सकता है,
परेशान कैसे कर रहा है? परेशान करने का मतलब है कि इस इंसान के ना दिमाग को रिलेशन से हटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कि ये पर्सन प्यार के बारे में, फ्यूचर के बारे में, रिलेशन के बारे में ज़्यादा ना सोचे, बल्कि अपने बारे में सोचे। और उस इंसान को इनसे कोई फ़ायदा भी हो सकता है, पैसों का फ़ायदा हो सकता है, या इनकी वजह से उस इंसान को टाइम पास करने में मज़ा आता है। कुछ तो है जो इनकी 14 नवंबर की जो एनर्जी है मुझे नेगेटिव लग रही है। और इनके ऊपर कोई स्पेल अगर किया हुआ है, जैसे किसी ने इनके ऊपर कुछ काफ़ी टाइम से करवाया हुआ है कि ये पर्सन उनके कंट्रोल में रहें या फिर उन्हीं की बातें माने, तो ये पर्सन अनईजी फील करेंगे और रिलेशन को लेकर ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि इनका मन भरा भरा सा है, रोने का भी कर रहा है, अपने दिल की बात ये किसी से बताना चाहते हैं बट ये बता नहीं पाएंगे। तो 14 नवंबर का दिन ना इनका ऐसे ही जाएगा। लेकिन शाम के बाद की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। शाम के बाद की एनर्जी में आपके पार्टनर के अंदर अपने दिल की बात को दिल के इमोशंस के साथ बताने का मन है, जैसा भी वो फील कर रहे हैं। अगर रोने का मन करेगा तो वो रोएंगे, अगर आपसे बात करने का मन करेगा तो आपको कॉल भी करेंगे, चाहे वो मिस कॉल करके ही छोड़ दें, लेकिन वो आपके सोशल मीडिया पर 14 नवंबर की शाम को ज़रूर आने वाले हैं। और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं वो लोग नोटिस करेंगे कि पर्सन कुछ ज़्यादा ही गिवर एनर्जी में है। आपको लगेगा कि आज इस इंसान को मुझ पे प्यार क्यों आ रहा है, आप डाउट करोगे। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। मुझे ये दूरियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ खुद आने वाला हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा। तो ये तो सरप्राइज़ है जो अभी आपको पता नहीं है। आने वाले टाइम में आपका तो जन्मदिन है या इनका जन्मदिन है, किसी तरह से कुछ सेलिब्रेशंस, जॉय, हाई एनर्जी, पार्टी शार्टी वाला माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और ये प्लानिंग हो रही है 14 तारीख को। कुछ ही दिनों में अगर आपका जन्मदिन है या इनका है तो फिर कहना ही क्या, ये मौका वो हाथ से नहीं छोड़ेंगे और पक्का आपके कांटेक्ट में आएंगे। और काफ़ी लोगों को ना ये बता दूं गाइस, ये पर्सन चालाक बहुत है, क्योंकि ये पर्सन ने पिछले कई महीनों से आपको कई बार सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, या फिर इनके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको किसी तरह से नज़रों में रखते हैं। अगर ये इंसान आप ही के शहर का है या शहर की है तो इन्होंने अपने किसी दोस्त को भी बोला हुआ है कि तुम मुझे इसके बारे में पता करा के बताते रहा करो। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ रोज़ पूछते हैं, नहीं, कभी एक हफ्ते में 2-3 बार पूछ लिया, फिर वो भूल गए, फिर दोबारा 15-20 दिनों के बाद खुद उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे चेक कर लिया। पर ये सिलसिला उनका पिछले कुछ महीनों से चला हुआ है। तो अगर आपको 14 नवंबर वाले दिन कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे मिलती है तो आपको सोच समझकर ही उसे एक्सेप्ट करना है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का ये तरीका हो सकता है आपकी लाइफ का अपडेट वो इस तरीके से लेना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले, और उनको आपके जीवन के जो नए नए तौर तरीके हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी नया चल रहा है, कौन दोस्त है आपके, आप कहाँ जा रहे हो आजकल, कौन सी नई दुनिया आपकी बनी है, क्या कोई नया तो नहीं आपको मिल गया, ऐसे कुछ डाउट उनमें हैं जो 14 नवंबर वाले दिन इस इंसान को आपकी तरफ एक पुश देंगे, एक कहते हैं धक्का मारने वाले हैं कि जाओ तुम इसके पास।
बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। इस रीडिंग को गाइज यहीं तक यूनिवर्स ने दिया है और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालोगे 14 नवंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 15 नवंबर की तरफ। सबसे पहले तो 15 नवंबर वाले जो लोग हैं उन्हें ये बता दूं कि आपका ध्यान ना ऑप्शन 1 में गया है। काफ़ी लोगों का 90% का 1 की तरफ ध्यान गया है 13 नवंबर की तरफ। फिर आपने ऑप्शन 3 को चुना है। तो सिर्फ 10% लोग हैं जो इंट्यूटिव लग रहे हैं, बाकी यहाँ पे इंट्यूटिव नहीं है। लोग डबल माइंड हो रहे हैं। एक तो आपका हार्ट चक्रा, दूसरा आपका सैक्रल चक्रा, तीसरा आपका रूट चक्रा। ये 3 चक्रा बैलेंस में नहीं है, एनर्जी कम है इनकी। इन्हें थोड़ा बैलेंस में लेकर आइए, चक्रा बैलेंसिंग करें। और चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं या चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी नेट पे आपको मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ भी आएगा और आसान तरीके से आप इन्हें अपने बैलेंस में ला पाओगे। जब हमारे बॉडी के जो चक्र हैं, 7 चक्र होते हैं, उनमें से ये जो 3 चक्र आपके बैलेंस में नहीं है, यही मेन चक्र हैं जो लाइफ में क्रिएशन और लव, रोमांस, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, एक्साइटमेंट, पैशन, फ्रेंडशिप, लव, केयर, अटैचमेंट और मैरिज, इन सबको दिखाते हैं। और यही चक्र आपके बैलेंस में नहीं है। तो प्लीज़ इन्हें आप लोग बैलेंस में ज़रूर लेकर आओ। नहीं आता खुद बैलेंस करना तो आप मुझसे कंसल्टेशन में रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ बहुत डिटेल में जान सकते हो कि चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ पे 15 नवंबर वाले दिन पहले तो कई लोगों के डेट को पोस्टपोन किया जा रहा था। पार्टनर आपसे डेट करना चाह रहे थे और वो ना रिलेशन को चाहते हैं बहुत ही यूथफुल रखना, लाइट रखना। जब भी बात होती है कमिटमेंट की, शादी की या कोई सीरियस बात होती है तो पर्सन ना भागने की करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक है और इन्हें फियर है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं है। कई बार इन्हें लगता है कि शादी करना, पार्टनर के साथ रहना एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी शादी के बाद। तो वो अभी ना अपनी फ्रीडम, अपना सिंगलहुड, अपना कह लो कि मतलब कि मी, माई सेल्फ एंड आई, इस वाले एटीट्यूड में है। तो 15 नवंबर को ना बहुत ज़्यादा मैरिज या फ्यूचर को लेकर नहीं सोच रहे, प्रेजेंट में है, फ्लो में है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। रिलेशन को लेकर ज़्यादा ही कह लो केयर फ्री लग रहे हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। केयर फ्री का मतलब ये नहीं होता कि इंसान किसी को भूल गया है। कुछ टाइम के लिए रिलेशन उन्होंने दिमाग पर सवार नहीं किया हुआ, जैसे कि आप रखते हो। क्योंकि मैं आपके जो कार्ड्स देख पा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हो। कई बार आप दोनों की कुछ चीज़ें बिल्कुल डिटो मैच होती हैं, दोनों को लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार ये वैसा नहीं है। तो अभी ये कश्मकश में वो भी हैं, आप भी हो। 15 नवंबर को ये पर्सन फिजिकल होना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पैशन है और इनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो इनके रूट चक्रा से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही आसान, मुझे ये रिलेशन आगे जाता हुआ दिख रहा है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी स्ट्रगल था, जो भी चैलेंजेस बने थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए ये रेडी हैं। बट ये पर्सन जो है फिज़िकल लेवल पर आपको फील करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी महीनों से आप दोनों मिले नहीं हो। ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं,
क्लोज आना चाहते हैं और बहुत ही सेक्सुअल एनर्जी है गाइस। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी यूनिवर्स के मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि एक ग्रुप इस ऑप्शन में वो है जिनके पार्टनर इमोशनल लेवल पर ध्यान दे रहे हैं, और इसी ऑप्शन में एक कैटेगरी या वो बन रही है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पार्टनर फिजिकल होना चाहते हैं, और फिजिकल भी ऐसे होना चाहते हैं कि बस वो जितने महीने आपसे दूर थे उतने महीनों की सारी भड़ास आपके साथ मिटाना चाहते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ, नथिंग इज शुगर कोटेड। और वैसे भी मेरी रीडिंग्स बहुत ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर होती हैं। जो रीडिंग में आना होता है गाइस वो उस टाइम की करंट सिचुएशन है, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नए आते हैं टारो को देखने या पहली बार चैनल पर आए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि टारो रीडिंग काम कैसे करती है। तो जो बातें आपसे मैच हो रही हैं उन्हें आप रखो, जो आपको लगता है मैच नहीं कर रही तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत करो, वो किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं यहाँ पर। मुझे पता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आना चाहता। प्लीज़ मेरी बातों पर तुम्हें यकीन रखना होगा। मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ। तो ये पर्सन जो हैं किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन को ख़त्म करके आपकी तरफ लौटेंगे, और ऐसी सोच उनकी 14 तारीख को है। लेकिन वो कब तक लौटेंगे, इसके लिए आपको नो कांटेक्ट वाले वीडियोस, करंट फीलिंग वाले वीडियोस वो देखने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपके जीवन में वो कब वापस आएंगे, कब उनका आपके साथ रिकन्सिलेशन होगा और उनका अगला एक्शन क्या है। तो मुझे लग रहा है कि 15 नवंबर वाले दिन इस पर्सन के दिमाग में कई विचार घूमने वाले हैं। एक तो ये कि मैं उसके पास चला जाऊं, दूसरा ये कि मैं उसे कहूं कि मुझे मौका दे दे, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे ना मुझे इस इंसान में थोड़ी सी ना ज़िद अभी भी बची हुई नज़र आ रही है, कि इन्होंने ज़िद को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। ये ज़िद कोई बदला लेने की नहीं है कि उनको आपसे बदला लेना है, ये ज़िद उनकी अपने आप से है। उन्हें ना ये हजम नहीं हो रहा कि थर्ड पार्टी उसको धोखा कैसे दे सकती है। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में गलत लोगों से धोखा खाते हैं। एक होता है कि हमने किसी जेन्युइन रीज़न के लिए धोखा खाया है, एक होता है कि हमें किसी ने अपनी बातों में बेवकूफ़ बना दिया, ले अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल कर लिया। वो कुछ लोगों को सुई की तरह दिल पे चुभता है। तो इनको ना पता लग रहा है कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया, इनको इमोशनल बातों में लिया गया और इनसे मतलब निकाला है थर्ड पार्टी ने। तो ये ना एक ज़िद में बैठे हुए हैं कि मुझे नहीं जाना किस रिलेशन में। हर कोई रिलेशन में धोखा ही देगा। कभी वो आप पर डाउट करते हैं, कभी वो खुद पर डाउट करते हैं। खुद पे क्या डाउट कर रहे हैं वो 15 नवंबर वाले दिन, कि ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ आएँ और आप इनको सामने मुंह पर रिजेक्ट कर दो कि जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो वो ज़िद है उनके अंदर, या तो वो आपका वेट कर रहे हैं, अंदर अंदर से मर रहे हैं कि यार यही आ जाए, यही कॉल कर ले, यही मना ले। और दूसरी तरफ ज़िद ये है कि जो थर्ड पार्टी उनके साथ करके गई है वो उनसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा, वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और बस अपनी फेक ईगो में फेक स्टबर्ननेस लेकर बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्लो एनर्जी है, क्योंकि जब जिद होती है इंसान में तो वो रातों रात एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इनकी जिद एक्शन लेने की नहीं है, इनकी जिद है कि मुझे नहीं जाना रिलेशन में। तो शायद अगले कुछ दिन ये अकेला ही रहना पसंद करेंगे, सोचेंगे आपके बारे में। शायद इन्हें कुछ साइन भी मिलेंगे आपसे रिलेटेड, बट एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन इनका कुछ हफ्तों तक आएगा।
तो ये रीडिंग ना सभी राशि वालों की है, सभी एलिमेंट्स आए हैं। और मैं आपकी रीडिंग जब शुरू कर रही थी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला था थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, कुछ लोगों का ब्लॉक सिचुएशन है, जिसके बारे में पार्टनर 14 नवंबर, अभी भी 14 नवंबर बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कुछ लोगों का ध्यान 14 नवंबर के ऑप्शन में गया होगा, सेकंड ऑप्शन में। लेकिन ये 15 नवंबर वाले दिन भी आपके बारे में सोचेंगे, तो शायद ये 14 को भी आपके बारे में सोच रहे हैं, 15 को भी सोच रहे हैं, और सोचने की एनर्जी इनकी ज़्यादा एक्टिव है, और कर्म करने की, एक्शन लेने की एनर्जी थोड़ी स्लो है। अगले कुछ हफ्ते लग सकते हैं गाइस इनका आपकी तरफ कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होने में। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, और इस रीडिंग में मैंने आपको उनका एक्शन बताया, एनर्जी अपडेट दिया, थॉट्स बताए, फीलिंग्स बताई, चक्रा उनका कौन सा बैलेंस में नहीं है या आपका कौन सा चक्र बैलेंस में नहीं है ये भी बता दिया। दोनों में ही थॉट चक्रा की दिक्कत आ रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन के लिए मेन इम्पॉर्टेंट चक्रा है, यही ब्लॉक है। तो फिर कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं तक थी, इसे ज़रूर आप लाइक बटन दबाकर लाइक दे देना, क्योंकि मुझे पता तभी लगेगा कि वीडियो पसंद आया है आपको। क्लेम करने के लिए कमेंट में 15 नवंबर लिखोगे, और छोटा सा कमेंट लिखिए ताकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो, क्लेम हो जाए। और जो नए लोग आए हैं या पुराने लोग भी हैं, डेली आपको अपनी एनर्जी चैनल से जोड़नी पड़ती है, क्योंकि डेली आपको टैरो देखना है, तो आपको अपना कमेंट डाल के एनर्जी से कनेक्ट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।